शालोम, यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रभु आशीष दे। आज हम हिंदी में ये वचन देखने वाले हैं और जो वचन जो टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया है वो है सतावट। तो हम आज कुछ सतावट के बारे में देखना चाहते हैं कि सतावट आखिर में क्यों हो रही है। ठीक है, आप सब लोगों को तो इसका जवाब पता ही होगा, राइट। और जैसे कि ये मैसेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम सबको पता ही है जवाब, और वो है कि बाइबल में लिखा है, इसीलिए सतावट तो होगी ही। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही बात है, बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन है, इसीलिए सतावट तो होगी ही। लेकिन आज हम कई ऐसे रीज़न्स देखना चाहते हैं कि जिसकी वजह से सतावट वाकई में हो रही है। बाइबल के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो चुकी है, जो पूरी होने वाली है, और कुछ भविष्यवाणियां भी ऐसी है जो पूरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एक नेगेटिव रूप से लिखी गई है, जो नेगेटिव रूप से हमें दी गई है कि हमें परमेश्वर ने कहा है कि आप ये आज्ञाएं मानिए। अगर यदि आपने मेरी ये आज्ञाएं नहीं मानी तो तुम्हारे देश में मैं ये करूँगा, तुम्हारे शरीर में मैं ये करूँगा, तुम्हारे बीच में मैं ये करूँगा। तो वो सारी भविष्यवाणियाँ हमारे जीवन में पूरी नहीं होनी चाहिए। यदि वो सब हो रहा है तो हमें आज जाग जाने की ज़रूरत है और परमेश्वर पिताजी हमें ये वचन समझने के लिए सहाय और मदद करेंगे। और ये पहली दफ़ा है मैं हिंदी में ये मैसेज दे रहा हूँ, तो परमेश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। और यही जो मैंने सवाल से शुरू किया, कई लोगों को ये भी लगता होगा कि भाई इंटरनेशनल अटेंशन नहीं मिल रहा इसलिए सतावट हो रही है। मैं सतावट जनरल बात कर रहा हूँ। हमारा दायरा कोई स्टेट, कोई कंट्री के कोई बॉर्डर से सीमित नहीं है। जब हम ईसाई लोग, जब हम वचन की बात करते हैं तो वो पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये मानना बिल्कुल ही गलत है और हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, नहीं कि कोई गवर्नमेंट पर के कोई दूसरी लोगों के ऊपर, लोगों या राजाओं के ऊपर हमारा भरोसा नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हाँ, तो आप लोगों ने सही अनुमान लगाया। यदि मैं आपसे पूछूं कि सतावट क्यों हो रही है तो उसका जवाब तो यही होगा कि सतावट इसीलिए हो रही है क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा गया है कि अंत के दिनों में सतावट होगी, परमेश्वर के लोगों के ऊपर सतावट होगी, तो वो होगी ही, और वो बिल्कुल सच्ची बात है। इंटरनेशनल की जो मैंने बात की, इंटरनेशनल कंसर्न्स की, तो मैं एक बात बता दूं, मुझे ये ख्याल आता है कि जब आईसिस ने इराक के अंदर, जब बहुत छोटा था और वहाँ से उसने शुरू किया और सारा इराक उसने कवर कर लिया, तब जाकर सारे देश के लोग आए और उसे मार कर भगाया। और अभी एक बॉल पॉइंट के जो पॉइंट होता है उतने ही पार्ट में आईसिस रह गया है, बाकी सब कुछ फ्री हो चुका है। तो अगर हम कंपेयर करें दुनिया के कई ऐसे देश, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ही मैं ले लूँ कि नाइजीरिया, कितने सालों से वहाँ पर सतावट हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोई इंटरनेशनल, कोई कंट्रीज़, कोई इसमें आगे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ है कि इराक के अंदर से शायद उन्हें कुछ मिल रहा होगा, शायद कुछ मुनाफा हो रहा होगा। वैसे नाइजीरिया कितना छोटा है और उसके भी कुछ ही हिस्से में ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्यरत है। तो अगर उसको ख़त्म करना है तो बड़ी आसानी से हो सकता है, लेकिन कोई नहीं सामने आ रहा। ठीक है, खैर वो हमारा विषय नहीं है, हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 4 पॉइंट्स जो प्रभु ने मुझे दिए हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ। वचन में लिखा है इसलिए सतावट तो होगी ही, लेकिन फिर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये वचन का क्या, कि जिस वचन में लिखा है कि मैं तुझे आशीषित करूँगा, मैं तुझे चंगाई दूँगा, तुझे महामारी तेरे
तंबू के पास ना आएगी, तेरे पास ना आएगी। आई हैव प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड फ्यूचर, राइट, जरमाया 29:11। तो और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि यदि मेरे लोग मेरे आगे झुक जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, मुझसे विनती करेंगे, तो उनके देश को मैं चंगा करूँगा। तो ये सारी जो बातें लिखी हुई है, तो उसकी ओर हम देखें तो हमें एक चीज़ हमें एक ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है या फिर कुछ मिसिंग है। तो ये बात हम आज देखना चाहते हैं। वैसे पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो सब पॉइंट्स हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ 4 पॉइंट्स देखना चाहते हैं। और जब भी सतावट की हम बात करते हैं तो लोग नॉर्मली उसे इग्नोर कर देते हैं। कुछ हम पढ़ते हैं तो उसे स्क्रॉल कर देते हैं और ऐसे ही सोच लेते हैं कि हाँ भाई वो तो लिखा है बाइबल में कि सतावट होगी तो होगी, चलो ये तो होना है। और इस तरह से हम उसे स्वाइप कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। कई लोग हैं आप में से जो प्रेयर करते होंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर प्रेयर करते हैं और वही अच्छी बात है। लेकिन कई लोग हैं जिनको उसके कोई परवाह नहीं है, बस एक जैसे कि एक दया की भावना एक दिल में 1 सेकंड के लिए ला लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, ठीक है। और कई लोग तो यही सोचते हैं, सारी आशीष की जो बात होती है, तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो वहाँ से हम शुरू करते हैं, वो है आशीष के अंधे। मैंने आशीष के अंधे इस तरह से वो पॉइंट रखा है, उसका टाइटल दिया हुआ है। और प्रभु के वचन के अंदर जो यानी कि बाइबल के अंदर जो आशीष की जो बात लिखी हुई है, वचन लिखे हुए हैं, वे वचन उनको बहुत ही प्रिय होते हैं। और ऐसे लोगों को आशीष और आशीष चाहिए। वो एक तरीके से वो आशीष के भूखे होते हैं, उनको उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। और हाँ, वो भी प्रभु का वचन है, तो हम उसे हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते या फिर उसे ना नहीं कहते। हाँ, मुझे भी आशीषित होना है, हम सबको आशीषित होना है, लेकिन उतना ही प्रभु का वचन नहीं है। प्रभु का वचन हमें पूरा पढ़ना है और पूरा हमें जानना है। और ये हम अंत के भी अंत भाग में हम जी रहे हैं, दुनिया के अंत के भी अंत भाग में हम जी रहे हैं। तो आशीष होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। जो परमेश्वर पिता ने हमें जो बताया, वो आज्ञा का पालन होना बहुत ही ज़रूरी है। और परमेश्वर पिता ने हमें कहा है कि मत्ती 6:19 हमें परमेश्वर पिता ने कहा है कि यहाँ पृथ्वी के ऊपर आप अपने लिए धन इकट्ठा ना करें, जहाँ पर कीड़े और उसको जंग लग जाता है, कीड़े खा जाते हैं। उस जगह पर आप अपना धन इकट्ठा ना करें, बल्कि आप अपना धन स्वर्ग में, आकाश में इकट्ठा करें और वहीं पर आपको उसका बदला दिया जाएगा। हाँ, नौकरी, पैसा, ये सारी चीज़ें जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, मैं उसे ना नहीं कह रहा, लेकिन वो अनंत जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। अनंत जीवन के अनंत काल के लिए जो टिकने वाला है वो है आपकी आत्मा, और उस आत्मा का न्याय होने वाला है। तो उसके हिसाब से हमें हमारा ये सृष्टि पर दिया गया हुआ जीवन जीना है। वहाँ पर हमारा कोई धन, कोई हमारी आशीषें साथ नहीं आएगी। प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमें और भी सारी चीज़ें देता है, सारी दुर्घटना और बुरी चीज़ों से बचाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझे कि भाई हाँ, सतावट हो रही है, सतावट बाइबल में लिखा है तो होगी, लेकिन वो मुझ पर नहीं होगी, वो किसी और पर होगी। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये थॉट होती है, ये मेंटालिटी होती है कि भाई हाँ, सतावट होगी तो मुझ पर नहीं होगी, दूसरे लोगों के ऊपर होगी। ये बिल्कुल गलत चीज़ है और ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ज़रूरत और ख्वाहिश के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हम अपनी ज़रूरत जो है वो ज़रूरत के लिए मांगते हैं और ज़रूरत के लिए जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन हम
उससे आगे का जब सोचते हैं, हम जब अपनी ख्वाहिशें बीच में लाते हैं और उसको लेके परमेश्वर के पास जाते हैं और ये सारे वचन लेकर हम कहते हैं कि ये वचन में ये लिखा है तो हमें ये सब हो जाएगा, वो सरासर गलत है। हमें परमेश्वर पिता को फर्स्ट प्रायोरिटी हर चीज़ में देनी है, और अगर हम ये करने लगे तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि हमें कैसे ओबीडियंस के अंदर जीवन गुजारना है। और हम अगर किसी को धनी कहते हैं तो हम किसे धनी कहते हैं? जिसके पास धन होता है उसे धनी कहते हैं। और उसके पास जो धन होता है वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ज़रूरत, जैसे कोई इंसान है उसके पास जो ज़रूरत का है उतना ही है, तो हम उसे धनी क्यों कहेंगे भला? हम धनी तभी किसी को कहते हैं जब उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन होता है। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा जो धन होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो वो और उसके पीछे जो भागने की जो एक लालसा होती है, तमन्ना होती है, और कई ईसाई लोग भी वचन को लेकर ये सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं। वचन के साथ, वचन को जानकर, यानी कि आशीष के वचन को साथ में लेकर ये सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो ये सरासर गलत है। लूका 12:19 में लिखा है कि एक इंसान था और वो कहता है कि उसने अपने सारे भंडार भर दिए अनाज से, और कहता है कि अब हे जीव, खा पी और आनंद कर, मौज कर, और तेरे पास काफ़ी कुछ है। लेकिन परमेश्वर ने उसको उसी रात कहा कि अरे ओ मूर्ख, तेरा जीवन आज ही ले लिया, तेरा जीव आज ही ले लिया जाएगा, यानी कि तेरे जीवन का आज रात ही अंत हो जाएगा। तो वो सारा किसके काम का? और इसीलिए जब हम ये सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं तो ऐसे लोगों को प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, या फिर वो जो प्रार्थना करते हैं तो सारा खुद के लिए प्रार्थना करते, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे छोकरी मिल जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मेरा ये दुख दर्द चला जाए। तो ये सारी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, तब हमें सतावट का एहसास ही नहीं होता। दूसरों के लिए हम कुछ कर ही नहीं पाते। दूसरों को केवल पैसों की मदद करना ही नहीं होता, पैसे तो कुछ भी नहीं है। अगर यदि हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ा आशीष होगा उसके लिए। और हाँ, ये ऐसा करने से आप भी आशीषित होंगे, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, आप भी आशीषित होंगे। लेकिन ऐसे लोग जो इन सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं उन्हें इसका एहसास ही नहीं होता। और एहसास अगर हो भी जाए तो इनके पास टाइम ही नहीं होता प्रेयर करने का, इन सब सारी चीज़ों से फुर्सत ही नहीं होती। मत्ती 6:21 में लिखा है कि मैं पढ़ लेता हूँ, मत्ती 6:21। धन की बात की गई है वहाँ पर, और वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो ये भविष्यवाणी, ये जो वचन है वो तो इन लोगों के जीवन में पूरा हो जाता है, क्योंकि उनका मन ये धन के पीछे लगा रहता है, और इसीलिए वे ये प्रेयर नहीं कर पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। जैसे मैंने आगे कहा कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि मेरे लोग मेरे आगे झुक जाएंगे, घुटने टिकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो मैं उनके देश को चंगाई दूंगा, उनके देश को आबाद करूंगा। दूसरा पॉइंट, झगड़े, पारिवारिक अनबन और झगड़े हमारे जीवन में होते रहते हैं, और इन्हीं कारण की वजह से कई लोग तो कहते हैं कि प्रभु हमें शांति नहीं देता। प्रभु हमें शांति नहीं देता, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में तो शांति है, प्रभु तो शांति का दाता है और प्रभु हमें शांति देता है। लेकिन ये शैतानिक परीक्षण है, शैतान परीक्षण में हमें डालता है, लेकिन वो शैतानी परीक्षण में से पार होने की बजाय हम उसमें गिर जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं।
तो ये जो परीक्षण आते हैं उसके अंदर हम न गिरे, उसी के लिए तो प्रभु का वचन होता है, उसी के लिए तो हमें प्रार्थना करनी होती है। लेकिन जब पति पत्नी के झगड़े होते हैं, पारिवारिक झगड़े होते हैं, सबसे औरों से झगड़े होते हैं, पड़ोसी से झगड़े होते हैं, तो फिर ये प्रार्थना और बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं रहता। हमारा मन किसी और जगह पे व्यस्त हो जाता है और फिर मूड खराब हो जाता है, और मूड खराब होने के बाद शैतान दूसरी चीज़ हमारे मन में डालता है, और वो ये आती है, चलो कुछ गाने सुन लेता हूँ मूवी के, चलो कहीं मूवी होकर आता हूँ, चलो कुछ करता हूँ, क्रिकेट देख लेते हैं, या फिर कुछ कॉमेडी शो देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। और ये सब सारी चीज़ें करने से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम बाइबल पढ़ें या फिर हम प्रेयर करें। खुद के लिए ही प्रेयर करने का टाइम नहीं मिलता, तो हम औरों के लिए, जिसके ऊपर सतावट हो रही है, उनके लिए कैसे हम प्रेयर कर सकते हैं। ये ऐसे लोगों के कारण जिनके घर में झगड़े होते हैं, जिनके घर में प्रभु का नाम लिया नहीं जाता, और जो पूरी सच्चाई से आज्ञाधीनता में बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल को फॉलो नहीं करते, उनके घर में ये सब होता है। और वे एंटरटेनमेंट के नाम के नीचे कई सारी गलत चीज़ें भी कर लेते हैं। और एंटरटेनमेंट बेसिकली क्या है, हमें तनाव है तो हमें प्रभु के वचन की ओर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाने का मन ही नहीं करता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप हर रोज़ बाइबल भी पढ़ते होंगे, तो जिस दिन झगड़ा होगा उस दिन आप बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे, उस दिन आप ना तो प्रेयर करेंगे, क्योंकि आपको मन ही नहीं करेगा। शैतान ऐसा होने ही नहीं देगा, बल्कि वही समय है आपको ज़्यादा ज़रूरत है प्रार्थना की और बाइबल पढ़ने की, क्योंकि परमेश्वर ही ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। लेकिन लोग एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं। तीसरा पॉइंट है बोरिंग लाइफ वाले। परमेश्वर पिता ने जो ज़िंदगी दी है, जो हर रोज़ हमें ज़िंदा उठाते हैं, हम सूरज देख पाते हैं, उसका धन्यवाद करना चाहिए, और वे जीवन का आनंद होना चाहिए कि हमारे पास ये जीवन है जो कई और देखना चाहते थे, सपने देखे थे लेकिन देख नहीं पाए। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बोरिंग लाइफ है। जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर कई लोगों का टाइम ही नहीं जा रहा होगा, कई लोगों को ऐसा ही लगता है कि ओ इट्स वेरी बोरिंग लाइफ हो जाती है। आपके पास कितना अच्छा समय था, कितना बेस्ट टाइम मिला था, लेकिन वो समय आपको बोरिंग लगता है। हर रोज़ की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर आप कुछ ही समय निकाल पाते हो, और कई लोग तो कुछ समय निकालते भी नहीं हैं। और ये इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा समय मिला था, लेकिन आपने वो गवा दिया। कई लोग मैं पूछना चाहता हूँ कि कम से कम आपने ये बाइबल के 66 बुक्स के नाम तो याद कर लिए होते कि किसके बाद क्या आता है, किसके पहले क्या आता है, तो भी उतना भी अच्छा होता। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि लोगों को ये लाइफ जो उनको मिला है वो बोरिंग लगता है, जो समय उनको मिला है वो बोरिंग लगता है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन की ओर देखना नहीं चाहते। परमेश्वर पिता के साथ संगति बनाने के लिए उनका मन नहीं है, इसीलिए उनको वो सारी चीज़ें बोरिंग लगती हैं। और कई लोग तो कहेंगे कि अरे मैंने सुबह में पढ़ लिया ना बाइबल, मैं तो दिन में एक बार पढ़ लेता हूँ, बाइबल पढ़ लेता हूँ, फिर पूरा दिन तो कैसे पढ़े, फिर तो कुछ और तो करेंगे ही ना, फिर बोरिंग लगता है तो क्या करें। लेकिन इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 15 मिनट की आपकी जो बाइबल प्रार्थना है,
उसमें आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेंगे। पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले तो पछतावा ही करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि एक बार मैंने कर दिया ना, परमेश्वर यीशु मसीह को अपना लिया, बात ख़त्म हो गई। नहीं, बात ख़त्म नहीं हुई। बात तो अभी शुरू ही हुई है, जब यीशु मसीह को आपने अपनाया तब। उसके बाद हर एक चीज़ में, हर एक दिन में आपको परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती। लेकिन यहीं पे हम गलती कर देते। हम कह देते हैं कि मैंने परमेश्वर को एक बार अपना लिया, अपने जीवन में बुला लिया, मेरा साल्वेशन हो गया, और हर रोज़ का हम अकाउंट बनाते हैं। सुबह में, रात को अकाउंट क्लोज कर देते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ कर देना, अगले दिन अगला नया अकाउंट। तो ऐसी ज़िंदगी हम जीते, तो ये सरासर गलत है। परमेश्वर पिता को हर एक चीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी देना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि हम फर्स्ट प्रायोरिटी देने का सोचेंगे तो उसी से हम ओबीडियंस की ओर बढ़ते ही चले जाएंगे और ओबीडियंस के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। कुछ लोग इसे टाइम पास भी कहते हैं कि कुछ लोग को बोरिंग लगता है तो वो कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा, और टाइम पास करने के लिए वो कितनी सारी चीज़ें भी करते हैं। अभी तो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था और ये जो कोरोना वायरस जब नया नया आया था, तो सारे लोगों को जो कभी परमेश्वर का नाम लेते भी नहीं थे, सारे लोगों को साम्स 91 यानी कि भजन संहिता 91 याद आ गया था। ठीक है, और अब सब नॉर्मल हो गया। अब सब नॉर्मल हो गया यानी कि लोग भी नॉर्मल हो गए। लोग भी नॉर्मल हो गए, अभी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे वायरस आए ना आए, आगे भी आएंगे, शायद इससे भी बुरी चीज़ घटनाएं घट सकती है, क्योंकि बाइबल कहती है, भविष्यवाणी कहती है। ठीक है, तो उसी समय पर परमेश्वर का नाम लिया जाए या परमेश्वर के पास भाग के आया जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। शायद इसका मौका किसी को न भी मिले, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई मैं मैं यूथ हूँ, मैं जवान हूँ, तो मेरी जवानी में ऐसे ही मेरे हिसाब से मैं गुजार लूँगा, और बुढ़ापे में मैं परमेश्वर के मार्ग में चलूँगा, परमेश्वर के साथ रहूँगा, और वे कहते हैं वो आज्ञांकित बन के रहूँगा। और कई तो ये भी सोचते हैं कि अगर मरना है तो ऐसे एकदम से कहाँ मरना है, कुछ तो होगा मुझे, जो अगर मुझे कुछ भी हुआ, मुझे एडमिट किया ये वो, तो तब मैं कर लूँगा, अपना हिसाब चुकता कर लूँगा, अपना बना लूँगा रिलेशन खुदा के पास। लेकिन ये गलत है। यदि आप YouTube पे देखें ना, तो ऐसे कई लोग हैं जो जॉब करते करते ऑन द स्पॉट, जैसे कि एक टेनिस के अंदर एक रेफरी बैठा हुआ होता है, वो रेफरी वो जज कर रहा है, उसका काम कर रहा है, काम करते करते ही वो मर जाता है। कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, हाथ में माइक है, किसी का इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू लेते लेते वो खुद गया ऊपर। वैसे आप वीडियो देखना YouTube के ऊपर होंगे, लेकिन आपका टाइम वेस्ट मत करना। मैं आपको टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप अच्छी चीज़ों में आप अपना समय लगाए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं एफिसियों 5:15 और 16 क्या कहता है। मैं आपके आगे पढ़ूँगा, एफिसियों 5:15 और 16। इसीलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्ध मनुष्य के सदृश नहीं, वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो। समय का पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये उस टाइम में लिखा गया था, काफ़ी साल पहले लिखा गया था, और उसी टाइम से कह दिया गया कि समय का सदुपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो सोचिए आज के हालत में कैसा होगा। आज हमारे पास समय है ही नहीं, हम अंत के भी अंतिम दिनों में जी रहे हैं, और उस दौरान भी हम ये बात सीरियसली नहीं ले रहे, और हमें सारी चीज़ें बोरिंग लगती है।
हमें ये जीवन मिला है, हमें समय मिला है, वो बोरिंग लगता है और हम परमेश्वर की ओर नहीं जाते और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, आधा घंटा और हो गया। तो जब हमारे पास समय है, मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी काम छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन बोरिंग कब लगता है? जब आपके पास नौकरी काम कुछ भी नहीं होता, करने को कुछ भी नहीं होता। तो जब करने को कुछ भी नहीं होता, वैसा हो ही नहीं सकता। कैसे करने को कुछ भी नहीं है? आपके पास, आपको हमें जो करना चाहिए वही हमने नहीं किया। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि हमें जो करना चाहिए वही हमें नहीं किया। जो परमेश्वर कहते उतना ही हमने नहीं किया। तो हमने परमेश्वर के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया हमने परमेश्वर के लिए। और हम कहते हैं कि बोरिंग। तो परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़े, परमेश्वर पिता की ओर हम बढ़े, परमेश्वर के साथ संगति में हम रहे, तब जाके हम अपना समय का सदुपयोग कर पाएंगे। क्योंकि ये डेज वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स, एंड ऑफ द एंड टाइम्स। ठीक है, तो ये बात हमें ये समझनी है। और ऐसे ही बोरिंग जो ज़िंदगी को कहने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये बोरिंग टाइम है, टाइम पास करना है, एंटरटेनमेंट चाहिए, इन लोगों की वजह से सतावट होती है। क्योंकि वो लोग प्रेयर नहीं करते। प्रेयर करते हैं, कई लोग करते हैं तो कैसा करते हैं? मांग लेते हैं। सारी दुनिया में जहाँ भी सतावट हो रही है उनको मदद करो, ख़त्म हो गया, फिनिश। आप देखिए, आप सोर्सेस लीजिए, आप इंटरनेट पे देखिए कहाँ कहाँ परसिक्यूशन हो रहे। आप सोर्सेस आप खुद उसका रिसर्च कीजिए, आप सोर्सेस को लीजिए, आपको प्रेयर रिक्वेस्ट मिलेगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे याद आया, मैं कह दूँ कि यदि आपके परिवार के अलावा, आपके फ्रेंड सर्कल के अलावा यदि आपको किसी पराये की प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो आपको, आपके लिए खतरे की घंटी है। आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपके ऊपर, मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा, आपको यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देता है फ्रेंड सर्कल के अलावा, फ्रेंड सर्कल तो देते ही है, परिवार तो देते ही है, लेकिन यदि कोई और भी आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देता है, तो यही एक निशानी होगी, एक निशानी होगी। कोई कब प्रेयर रिक्वेस्ट आपको देगा? जब उनको पता होगा कि ये प्रेयर करते हैं। हाँ, चंगाई जो भी है, चमत्कार जो भी है, वो सारा परमेश्वर को करना है। हमारा काम सिर्फ प्रेयर करना है। लेकिन जब भाई आपको खुद के लिए ही प्रेयर करने का टाइम नहीं है, तो आप क्या दूसरों को प्रेयर करेंगे? और इसीलिए कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आती ही नहीं है। गलती से भी फॉरवर्ड शायद आ जाते होंगे व्हाट्सएप के, नहीं तो वो भी कोई लोग नहीं भेजते, क्योंकि उनको पता है कि इनको क्या भेजना। तो ये बात है, ऐसे लोगों की वजह से सतावट होती है, क्योंकि प्रार्थना ही नहीं कर पाते। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान देव है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और वो अकेला ही प्रभु है, वही प्रभु है। और ये सारी सृष्टि उन्होंने बनाई है। सृष्टि के हर एक देश उन्होंने बनाए, हर एक चीज़ उन्होंने बनाई है। तो जब हम वो परमेश्वर पिता को हम प्रेयर करें, तो परमेश्वर पिता वो प्रेयर सुन सकते हैं। चिंता मत कीजिए, अंतकाल है, एंड ऑफ एंड टाइम से सतावट होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो आप परमेश्वर को डिसाइड करने दीजिए कि परमेश्वर, आपका काम है प्रेयर करना। हम तो यही मान लेते कि भाई बाइबल में लिखा है सतावट होगी, तो फिर उसमें प्रेयर तो हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रेयर करने के लिए भी बहुत कुछ है। जिनके पर हो चुकी है सतावट, उनके लिए प्रेयर कीजिए। जिनके परिवार बचे हुए उनके लिए प्रेयर कीजिए, खुद के लिए प्रेयर कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि हर एक कलीसिया को, हर एक संडे स्कूल को और हर एक परिवार को, आज जो भी बच्चा आपका, जो भी, मैं तो कहता हूँ जो एडल्ट नहीं है, जो भी बच्चा है, सारे लोगों को, जो भी छोटे भी बच्चे हैं संडे स्कूल के, सारे लोगों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी जान गंवानी पड़े, लेकिन परमेश्वर के विश्वास के अंदर आप बिल्कुल अड़ग खड़े रहिए। ये होना चाहिए। और मेरी प्रार्थना मेरे बच्चों के लिए तो यही है।
और हम सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये बात को हम समझे, ना कि बच्चों के लिए लेकिन खुद के लिए भी, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के मार्ग से हम चलित ना हो। तो ऐसे लोगों की वजह से सतावट होती है। और लास्ट पॉइंट, जलसा करने वालों लोगों, जो जलसा करने में, मौज शौक करने में बस अपना जीवन गुजारते हैं। उनका मोटो होता है ज़िंदगी एक बार मिली है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसको जी लो, खुलकर जी लो। हाँ, जी लो, खुलकर जी लो, क्योंकि फिर तो हमेशा के लिए मरना ही है। ठीक है, तो अभी जो ज़िंदगी मिली है उसको खुलकर जी लो, जलसा करो। लेकिन ये मैं वचन इसीलिए कह रहा हूँ, यदि आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं तो उन्हें बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम मायूस होकर ज़िंदगी जिए। जलसा करना और परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर में रहकर आनंद करना, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो आप खुद को ही पता है, मैं उसमें अपना समय नहीं डालूँगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मौज शौक करने में, जलसा करने में टाइम लगाते हैं। कई लोग होते हैं कि जो पूरा पूरा दिन जब उनको यूथ भी होते हैं ऐसे, क्योंकि उनको स्टडीज़ अभी ऑनलाइन हो चुका है, या फिर वैकेशन होता है, या फिर स्टडीज़ ओके होती है, लिबरल होता है थोड़ा, और जॉब होती नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, तो वो लोग शॉपिंग देखते रहते। आज देखिए इम्पल्स बाइंग कितना बढ़ गया है, और हर एक जगह पर आप देखिए। तो ये लोग ऐसे होते हैं जलसा करने वाले, वो देखते ही रहते कहाँ पर डील है, कहाँ पर सेल लगा हुआ है, शॉपिंग, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये अच्छा है, वो अच्छा है, फिर ये नहीं मिलेगा, महंगा मिलेगा। आज कंपटीशन के ज़माने में हर एक जगह पर सेल होता ही है। आप देखना, ज़्यादातर ऐसा ही होगा, हर एक जगह पर डील होगी, सेल होगा। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं उनका मन वहीं पर रहता है कि मैं क्या लूँ। दूसरे लोग होते हैं जलसा करने वाले के खाने में, क्या पकाऊँ आज क्या पकाऊँ, आज क्या खा लूँ, कल को ज़िंदगी ना रही तो आज मैं क्या जलसा कर लूँ। कई लोगों को तो ये भी मेंटालिटी होती है कि मैं दुनिया की जितनी भी डिश है ना, उसमें से इतनी सारी मैं टेस्ट कर लूँ कि मैं सबको मैं किसी को ना ही ना कह सकूँ। कोई पूछे कभी भी कि ये आपने खाया है, ये आपने देखा है, तो मैं हाँ ही बोलूँ। वैसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आपसे भी कई लोग जो इंटरनेशनल सारी कंट्रीज़ भी ट्रैवल कर चुके हैं, वैसे भी कई लोग हैं दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने भी कई ऐसी चीज़ें होगी जो देखी नहीं होगी, जो चखी नहीं होगी। और वही तो क्रिएशन है खुदा का, और उसी की तो महिमा है। ऐसे हमारे परमेश्वर पिता है। तो ये लोग होते हैं, उनको बस उसी के अंदर मन होता है, और फिर स्टेटस भी अपलोड करते, आज मैंने ये पकाया, आज मैंने ये खाया, दूसरों को भी बताना। आपको पता है सूडान में ड्राउट कितने सालों से, और ऊपर से हेलीकॉप्टर या प्लेन के द्वारा फूड पैकेट्स डाले जाते हैं। तो जब फूड पैकेट्स जब ज़मीन पर गिरते हैं तो कुछ फूड पैकेट्स फट जाते, और उसमें से जो अनाज, जो दाने होते हैं ना, गेहूं चावल के, वो बिखर जाते। तो वहाँ के बच्चे वो दाने दाने के लिए कंपटीशन होता है। ज़मीन पे एक दाना भी नहीं बचता, ऐसा यूनिसेफ का रिपोर्ट बताता है। एक दाना भी ज़मीन पर नहीं बचता, वो दाना वो उठा लेते, वो पिक कर लेते। आपको खाना मिला है, अच्छा मिला है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, आप खाए और अच्छा बना के खाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपके लिए जब वो अन्य देव की उपासना बन जाता है, तब वो गलत है। आप परमेश्वर को महत्व नहीं देते,
जो परमेश्वर को महत्व मिलना चाहिए, जो परमेश्वर को टाइम मिलना चाहिए, वो आप इस अन्य देव के पीछे, अन्य परमेश्वर के पीछे आप लगा देते हो। वह समय वो आप लगा देते हो और आपको उसी में आनंद आता है। आज क्या खा लूँ, आज क्या पी लूँ। पीने वाले भी है इसमें, दारू पीने वाले जिनको होश नहीं रहता पीने के बाद, और हर एक दारू पीने वाले को हाँ एक चीज़ तो मालूम ही होती है, जो केना के अंदर, जो मैरिज के अंदर पानी का द्राक्षरस बनाया गया था, वो मिरेकल, वो तो पता ही होता है। तो आइए हम पढ़ना चाहते हैं और मैं बस कुछ चीज़ें कहकर ये मैसेज हम यहीं पर बंद करेंगे। फिलिपियो 3:19 क्या कहता है, यह मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिलिपियो 3:19, उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है, वे अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं और सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो ये जो लोग हैं इनकी वजह से सतावट होती है, क्योंकि ये लोग अपने घुटने नहीं टिकाते। ये लोग को खुद के लिए प्रेयर करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो लोग जलसा करते, वे लोग घूमते फिरते रहते, वे लोग खाते पीते रहते, वे लोग शॉपिंग करते रहते, और ऐसे लोगों को खुद के लिए भी प्रेयर करने का टाइम नहीं है। दूसरों के लिए कैसे करेंगे प्रेयर, जबकि दूसरों के लिए प्रेयर करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरे के लिए आप करें, दूसरी रिक्वेस्ट के लिए आप प्रेयर चाहे करें ना करें, लेकिन दूसरों के ऊपर जो सतावट होती है उसके लिए तो कम से कम प्रेयर करें। और अपने देश के लिए, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, अपने देश के लिए प्रेयर करें। जब हम ईसाई लोग, हमारी ये जो ड्यूटीज़ होती है उससे हम मुकर जाते हैं, हम किसी को दोष ना दे, किसी को दोष ना दे, कोई सरकार को दोष ना दे। हम जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर जाते हैं तब जाके ये चीज़ होती है। हमारा काम है प्रेयर करना, परमेश्वर के अंदर आज्ञाधीनता में हमारा जिंदगी होना चाहिए, और वो हम नहीं करते तब ये सारी चीज़ें होती है। शॉपिंग करने वाले लोग सोचते हैं कि मैं सब खरीद रहा हूँ, लेकिन हकीकत में तुम कुछ खरीद नहीं रहे। तुम्हें 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपना बेटा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना कतरा कतरा खून बहा दिया, तुम्हें खरीदा, और आज तुम शैतान को, अपने आप को बेच रहे हो। आज तुम अपने आप को शैतान के हवाले कर रहे हो। इब्रानी 9:27 क्या कहता है? इब्रानी 9:27 मैं पढ़ता हूं आपके आगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय होना ही है, और इस न्याय के आधार पर हमें जीवन मिलेगा या फिर मृत्यु मिलेगी। ये जीवन तो हमें मिला है, लेकिन दूसरा जीवन हमें चाहिए या फिर मृत्यु चाहिए, वो हमें ये जीवन में डिसाइड करना है कि मरने के बाद हमें फिर से अनंतकालिक मृत्यु चाहिए या फिर अनंत जीवन चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये मैसेज हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ परमेश्वर के वचन में बने रहिए। जो आप अपना, जो आप इसे एक फॉर्मेलिटी मत समझिए कि भाई 10-15 मिनट मुझे हर रोज़ ये करना है, या फिर घर से बाहर निकलने से पहले मुझे कम से कम एक लाइन तो परमेश्वर के वचन से पढ़नी है।
ये ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं और अपने देश के लिए, अपने आप के लिए और जिनके ऊपर सतावट होती है उनके लिए आप प्रेयर करें। तभी जाकर हमें कुछ अच्छा रिजल्ट हमें देखने मिलेगा। तो इन सारे लोगों की वजह से सतावट हो रही है, और भी बहुत सारे कारण है, रीज़न है, लेकिन वे सारे हमारे बीच में ही है, हमारे अंदर ही है। यदि हम वे सारी चीज़ों से न मुकरे, यदि हम परमेश्वर के साथ अपना सही संबंध बनाएं, सही रिलेशनशिप में हम आगे बढ़े, ओबीडियंस में हम आगे बढ़े, तो मुझे नहीं लगता परमेश्वर हमें इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए सर्वशक्तिमान है। और हाँ, वचन में लिखा है सतावट होगी तो सतावट होगी। सतावट हर एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है, तरीका अलग है लेकिन वहाँ पर भी होती है। तो ये होगा, लेकिन हमें जो करना है, हमारी जो ड्यूटी है वो तो हमें करना है, हम वो करेंगे। हमारे जो प्रेयर करने की ड्यूटी है हम वो करेंगे। तो जो बुरे से भी बुरा होता है शायद वो ना हो। सतावट होगी लेकिन बुरे से भी बुरा होता है वो ना हो। और सतावट के अंदर भी हम वी विल एंड्योर until the end in the faith of Lord Jesus Christ। अंत में मत्ती 5:10 ये वचन में पढ़ूंगा, और ये वचन के साथ हम आज का ये संदेश हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और ये वचन आपके, मेरे लिए, हम सब के लिए है। ये वचन के साथ आप इस जो संदेश आपको मिला है उसके बारे में आप सोचिए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है आपसे। मत्ती 5:10 धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता के लिए जो सताए जाते हैं उनको धन्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने तो ये कह दिया कि सतावट में जो मरता है, सतावट में मरने वाले के लिए तो प्रभु ने कह दिया कि आकाश का राज्य यानी कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो ये बात समझने के लिए प्रभु हम सब की सहाय और मदद करें। थैंक यू।